आज हम फ्रीडम फाइटर यानी कि भारतीय स्वतंत्र सेनानी के रूप में हम बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों को जानते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। और हम उनमें से कहते हैं कि हमें उनके बारे में जो नहीं पता वो थे सुभाष चंद्र बोस को बहुत लोगों के सामने नहीं दिखाया गया। किंतु कुछ ऐसे भी स्वतंत्र सेनानी थे जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, शायद उनका नाम भी नहीं। ऐसे तो बहुत सारे थे, पर जिन्होंने उनमें भी अहम भूमिका बची, उनमें से एक थे झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म हुआ 22 नवंबर 1830। और उनका जीवन ना ही बहुत विशाल था। वो सिर्फ 47 साल की उम्र तक ही जिए थे, 47 वर्ष ही जिए थे। बट देश के लिए उन्होंने इतना अच्छा और नेक काम किया, स्वतंत्रता दिलाने में और बहुत सारी चीज़ में, जिनके बारे में हम विगतवार जानते हैं। कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी झलकारी बाई। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अंग्रेजों के हाथ पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में, यानी कि जो 1857 में हुआ था, उनमें झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्वितीय वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेनानायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर, राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया है। अब बात करते हैं उनके थोड़े प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी बाई के घर के काम के अलावा पशुओं का रख रखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का भी काम करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी और झलकारी बाई ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उसकी इस बहादुरी के से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई के सेना से के एक सैनिक पूरन सिंह कोली से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना में उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। महारानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। दोनों के रूप में अलौकिक समानताएं थी। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यह अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की प्रशिक्षण ली। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। स्वाधीनता संग्राम में भूमिका की बात करें तो जब लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिशों ने निसंतान लक्ष्मीबाई का उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाने चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्यवाही के विरोध में रानी के सारी सेना, उसके सेनानायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। अब
1857 के अप्रैल महीने के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगी द्वारा किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेना नायकों में से एक फूले राव ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठे अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज से मिलना चाहती है, और रोज और उसके सैनिक ने प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यूग रोज, जो उसे रानी ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। जनरल ह्यूग रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंड किंवदंती है कि झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूग रोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसकी जैसी हो जाए तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ेगा। तो यह थी झलकारी बाई।